एक और कामयाबी जो पाकिस्तानी के लिए है, उस पे कल बात भी करें। हमें 4 बच्चियों से हम मिले, उन्होंने पाकिस्तान को प्राउड किया और आज भी एक ऐसे ही बच्चा है जो अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर रहा है और पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रहा है। कराची में एक इमारत से ताल्लुक़ रखने वाला एक मछेरे के बेटे ने पूरी दुनिया में कराची का नाम रोशन कर दिया है। अमीर हमजा पंजरी की उम्र अभी सिर्फ 14 साल है और उन्होंने वर्ल्ड स्कॉलर कप में 7 इंटरनेशनल मेडल अपने नाम किए हैं और अब उन्हें अमेरिका में ग्लोबल स्टेज स्कॉलरशिप भी मिल गई है। हालिया दिनों में सिंध और वज़ीर आला अली शाह की जानिब से उनसे मुलाकात की है और उन्हें सराहा गया। आज हमने भी उनसे वक्त लिया है और आपकी उनसे मुलाकात भी करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके अमीर हमज़ा? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हैं। आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो ये आप बताइएगा कि ये क्या कामयाबी आपकी है, ये किस चीज़ में आपने जो है वो कामयाबी हासिल की है जिसकी सब जगह बड़ी धूम है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि मैं केमाड़ी से बिल्कुल ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा जो पेशा है वो केमाड़ी से ही है। मेरे बिल्कुल वालिद साहब एक मछेरे हैं और ये वर्ल्ड स्कॉलर कप एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ पर दुनिया भर से स्कॉलर आकर एक जगह कम्पीट करते हैं। उसके पहले रीजनल, फिर ग्लोबल एंड द फाइनल टीओसी टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस के राउंड होते हैं जो कि हमेशा अमेरिका के अंदर ही हेल्ड होते हैं। तो जो इसका पहले रीजनल राउंड था वो कराची के अंदर ही हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बेहतरीन कामयाबी के साथ मैं एक सिल्वर मेडल लेने के बाद मैं दुबई ग्लोबल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया था। उसके अंदर 1500 स्कॉलर्स थे। टॉप 50 में आने के बाद मैंने 7 मेडल स्कोर किए थे, जिसके अंदर 4 गोल्ड थे और 3 सिल्वर थे। अच्छा। मुझे कामयाबी और मिली तो मैं अज़रबैजान चले गया। पूरे वर्ल्ड में मेरी 4th पोजीशन आई थी और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान से मैं एक ही बच्चा था जिसने पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई थी और उसके अंदर मैंने 13 मेडल स्कोर किए थे, जिसमें से 9 गोल्ड थे और 4 सिल्वर थे। देन अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कतर दोहा ग्लोबल राउंड की, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान से पूरे सिंध से तो मैं अकेला ही था और पाकिस्तान से मेरी टॉप 3rd पोजीशन आई थी विद इन स्कोरिंग ऑफ अराउंड 8 मेडल्स। तो वो भी एक बड़ी कामयाबी थी। उसके अलावा फिर मुझे येल इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएशन की तरफ से मुझे कॉल आई जो कि उन्होंने मुझे अमेरिका में इन्वाइट किया। तो न्यू हेवन में उसका राउंड हुआ था। अमेरिका के अंदर 2700 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे और टॉप 65 कंट्रीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। पूरे वर्ल्ड के अंदर से मेरी टॉप 10 पोजीशन आई विद इन स्कोरिंग ऑफ 16 मेडल्स, जिसके अंदर 12 गोल्ड हैं और 4 सिल्वर हैं। अच्छा। और उसके अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के अंदर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। अच्छा अमीर हमज़ा, आपके कमरे में आपकी जगह तो कम होगी, मेडल्स की जगह ज़्यादा होगी। आपको समझ के बैठना पड़ता होगा। अच्छा ये आपकी स्टडीज़ क्या आप बता रहे हैं, एकेडमिक स्कॉलरशिप्स हैं, ये पहले आप स्कूल के मतलब ये सोचा किस तरह से आप इस तरफ गए, या पढ़ने का शुरू से रुझान था कि यार बस पढ़ना है और कुछ अलग करना है? बिल्कुल पढ़ने का एक शुरू से रुझान था जो जिन्होंने मुझे पॉलिश किया, जिन्होंने मुझे हाईलाइट किया, तो वो है मेरी प्रिंसिपल किंगस्टन इस्लामिक स्कूल एंड कॉलेज की प्रिंसिपल मैम सदिया अमरीन, जो कि मेरी मेंटोर भी रह चुकी हैं। तो उन्होंने ही मुझे बिल्कुल हाईलाइट किया अपने लेवल पर और उन्होंने मेरी प्रिपरेशन कराई थी कराची रीजनल राउंड के लिए भी और जितने मेरे ग्लोबल राउंड हुए, फाइनल राउंड्स हुए, तो बिल्कुल मेरे साथ टच में रहती थी। मेरी मेंटोर भी हैं, तो जो भी उनकी गाइडेंस है तो उन्हीं की वजह से हैं। तो पढ़ाई का रुझान तो मुझे केमाड़ी से ही था, तो और वो एक पासमानदा इलाका है। मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं भी पढ़ूँ और साथ दूसरों को भी पढ़ाऊँ। तो माशाल्लाह से मेरी पूरी कोशिश रही और फिर अभी जो सीएम के स्पेशल असिस्टेंट हैं मोहम्मद आसिफ खान, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, जो उन्होंने मुझे एम्बेसडर भी नॉमिनेट करवाया, जो कि अभी एमपी भी बने हैं माशाल्लाह से। तो उनकी सपोर्ट मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही थी। तो उनकी गाइडेंस की वजह से, उनकी मेंटरशिप की वजह से माशाल्लाह मैं आज अमेरिका में हूँ। सही। अच्छा अमीर, आपके दीगर बहन भाई भी क्या कर रहे हैं? और मैंने ये भी आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो ये भी पता लगा कि आप यूएस जाते हुए अकेले थोड़ा डर रहे थे, तो आपके भाई जो हैं वो आपके साथ गए। जी, जी, बिल्कुल, मैं अंडर 18 हूँ, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता और जब बिल्कुल मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट राउंड था। जब दुबई का था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी था बिकॉज़ मैं पाकिस्तान को मैं रिप्रेज़ेंट भी कर रहा था और जब वहाँ पे 1500 का मैंने क्राउड देखा, मैंने स्कॉलर्स देखे, तो थोड़ा-सा मैं डर भी गया था बिकॉज़ वहाँ पे इंडियंस भी थे और इंडियंस से तो हमारी थोड़ी-सी राइवलरी भी है, तो डिफीट करना एक मेन मेरा कॉम्पिटिटिव था। तो माशाल्लाह मेरे भाई थे, उनकी जो अगर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा गाइडेंस उनकी तरफ से ही थी। तो जो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इवन के मेरे जो भी राउंड्स हुए अमेरिका तक के वो मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे गाइड किया और इवन के जो भी अगर मैं आज मैं बना हूँ तो माशाल्लाह मेरे भाई की वजह से ही हूँ। अच्छा अमीर ज़बरदस्त। मेरे हमज़ा, भाई कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप समझते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, ग्रिप होती है, उस पे ज़्यादा कर रहे होते हैं, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो वहाँ पर आपको मिले तो आपने कहा यार ये अब ज़बरदस्त हो गया, मैं इस पे अब बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने।
जो वर्ल्ड स्कॉलर कप है उसमें मेनली 4 ही टॉपिक होते हैं, अच्छा। डिबेट, स्कॉलर कॉल, स्कॉलर चैलेंज और कोलैबोरेटिव राइटिंग। तो ये चारों टफ राउंड थे स्कॉलर के लिए, तो मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल थी उस हवाले से। एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मेरे लिए, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था। तो उसके हवाले से जो सबसे टॉपिक मुझे और सबसे डिफिकल्ट लगा तो वो स्कॉलर चैलेंज ही था, और उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स थे वो स्पेशल एरिया थे, और जो बाकी मुझे जो इजी लगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगे, जो उसके अंदर 120 क्वेश्चंस आते हैं जो हमें 1 आवर के अंदर ही सॉल्व करने होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 120 में से मोर देन 90 मेरे सही निकले थे। अच्छा। अच्छा अमीर, ये बताएं कि आपकी पेरेंट्स की तरफ से आपको मोटिवेट किया गया कि आज आप इस मकाम पे मौजूद हैं, या फिर दीगर घर वालों की तरफ से आपको ऐसे मोटिवेशन दी गई? बिल्कुल, मेरे घर वालों की तरफ से मेरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी, मेरे नेबर्स की तरफ से भी थी, और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे भाई की तरफ से और मेरे वालिदैन की तरफ से। मतलब, और मेरी सिस्टर मुझे पढ़ाया करती थी अक्सर, तो इवन के उनकी क्रेडिट मेरी फैमिली की तरफ ही जाता है, स्पेशली मेरे भाई की तरफ, जो उनकी गाइडेंस की वजह से मैंने इतने सारे स्कोर किए। इवन के जो आपने सवाल किया था, बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं, तो नर्वस होने की यही वजह थी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। इवन के मैं एक पासमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसका नाम केमाड़ी है, तो केमाड़ी को भी ऑफकोर्स रिप्रेजेंट करना था, मुझे अपनी फिशरमैन कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करना था, और हमारी जमात वगैरह जो भी हैं, FCS, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और इवन के जब मेरा दुबई ग्लोबल राउंड हुआ तो एज ए बिलीव पाकिस्तान की जो होप थी वो मेरे साथ थी। इवन के रिसेंट डेज में ISPR की तरफ से भी मुझे कॉल आई थी, जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान 2024 जो 23 मार्च के लिए माशाल्लाह मुझे नॉमिनेशंस मिल गई। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त खबर आपने जो है वो पाकिस्तान के लिए भी आपकी नॉमिनेशन हुई है इतनी यंग एज में, एक अलग से आप हमें ज़बरदस्त दे रहे हैं, आप बड़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, किमाड़ी के लिए और किमाड़ी के बच्चों के लिए क्या आपने जहन में है कि यार मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उनके लिए भी इसी तरह से प्लान हो और वो भी आगे इसी तरह कामयाब हों? बिल्कुल, मेरा जो सबसे मेन टॉपिक था जब मेरा माशाल्लाह दुबई की जर्नी हुई थी, तो उसी वक्त से मैंने एक एम बना लिया था कि जो भी करना है मुझे एक पाकिस्तान के लिए करना है, स्पेशली जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उस इलाके के लिए भी कुछ करना है। तो जो मैं बता रहा था, CM के असिस्टेंट थे जो भी MP भी बन गए हैं, तो उनसे मैंने बात की, तो जो किमाड़ी की आवाम के लिए, स्पेशली सिंध के आवाम के लिए, तो मुझे सिंध यूथ एम्बेसडर उन्होंने नॉमिनेट कर लिया, जो सिंध की यूथ को एम्पावर करना। और मैंने येल इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएशन, जो वर्ल्ड स्कॉलर कप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेरेमी चमली, तो उनसे मैंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, अगर आप उनको हाईलाइट करें तो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने एक कदम जमा सकते हैं। बिल्कुल। तो उनसे मेरी बात अभी चल रही है, तो अभी इंशाल्लाह एक ट्रेनिंग का मैंने प्रोग्राम सोचा था, वोकेशनल लर्निंग और टेक्निकल एजुकेशन, तो अब इंशाल्लाह वो भी ऑनगोइंग है। तो इन द डेज मैं कोशिश करूंगा कि अमेरिका से उनको ट्रेन चले, करूं। ये ज़बरदस्त है ये, क्योंकि आप कामयाब हुए हैं अपनी मेहनत से, तो अब आप बाकियों को सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप जो है जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ से बाकी भी अमीर हमज़ा जैसे कामयाब नौजवान केमाड़ी से, कराची से, सिंध से, पूरे पाकिस्तान से वो निकले। बहुत शुक्रिया अमीर हमज़ा, वंस बहुत मुबारक। और वो कह रहे हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च को भी उनको मिल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।